स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में यहाँ पर अगर हम देखें तो जो प्रीवियस क्लोजिंग कल इस स्टॉक में रही है वो उसकी जो उसके पहले क्लोजिंग थी बिल्कुल वहीं पर रही है। कोई भी मूवमेंट इस स्टॉक में देखने को नहीं मिला है, यानी कि प्राइस फ्लक्चुएट हुआ, नॉर्मल ट्रेडिंग हुई। लेकिन जिस तरीके से इस स्टॉक में या अपर सर्किट लगता है ज़्यादातर या फिर गिरावट हुई तो लोअर सर्किट लगता है, वैसा होता हुआ नज़र नहीं आया। तो यहाँ पर जो है इस स्टॉक में आगे क्या हो सकता है वो हम आज की डेट में जानने वाले हैं। और इसी बीच यहाँ पर जो है एक अच्छी खबर भी निकल कर के आ रही है सेबी की ओर से, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और उसका क्या असर होगा वो भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। यहाँ पर इस स्टॉक में जो है इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया हुआ है तो क्या करना चाहिए और अभी फ़िलहाल इस स्टॉक में क्या करना सही रहेगा वो भी आगे हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और बीसीजी से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की, तो ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है इसकी प्रीवियस क्लोजिंग 30 रुपये और 20 पैसे पे थी और आज भी सेम क्लोजिंग है। ओपनिंग 30 रुपये 75 पैसे पे हुई, उसके बाद इस स्टॉक ने 31 रुपये 45 पैसे तक का हाई बनाया, फिर गिरावट भी देखने को मिली, 29 रुपये 30 पैसे तक का लो बना और फिर क्लोजिंग 30 रुपये 20 पैसे पे हुई है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो इस स्टॉक में दोस्तों नॉर्मल ट्रेडिंग देखने को मिली है कल की डेट में। अब इस स्टॉक में होता क्या है कि या तो लगातार अपर सर्किट लगता है या फिर गिरावट होती है तो लोअर सर्किट ही लगता है, तो वो यहाँ पर कल नहीं हुआ है। और देखिए यहाँ पर जब कल मैंने वीडियो बनाया था उस वक्त मैंने बताया था आपको कि इस स्टॉक में दोस्तों क्या होता है कि ये ऑलरेडी एएसएम लिस्ट में शामिल है स्टॉक, और एएसएम लिस्ट के लॉन्ग टर्म के स्टेज 3 में यहाँ पर जो है स्टॉक कल मैंने बताया था है। और अगर लगातार अपर सर्किट लगता तो क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म के स्टेज 4 में चला जाता। इसके पहले ये गया भी था, फिर वहाँ से गिरावट हुई तो फिर बाहर आकर के स्टेज 3 में आया वापस। तो यहाँ पर जो है स्टेज 4 में अगर चल जाता है तो वहाँ पर दिक्कत है ये है कि उस वक्त रिटेलर्स के लिए हालांकि फ़ायदा है, लेकिन वहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है ऑपरेटर्स के लिए कि उसमें फिर इंट्राडे बंद हो जाता है, स्टॉक बी कैटेगरी में चला जाता है और उसमें इंट्राडे नहीं होगा, केवल डिलीवरी ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में स्टॉक रहता है, केवल डिलीवरी ही उठती है। तो इस वजह से जो है वहाँ पर ऑपरेटर गेम नहीं कर पाते हैं, वो उन इंट्राडे होगा तब वो कर पाएंगे। तो इस वजह से जो है यहाँ पर इस स्टॉक में तो ऑपरेटर्स एक्टिव ही हैं ही और प्राइस मैनिपुलेशन तो चलता ही है। तो यहाँ पर वो अपर सर्किट लगने यहाँ पर जानबूझ करके नहीं दे रहे हैं। और जब स्टॉक जो है यहाँ पर एसएम लिस्ट में यहाँ पर जो है थोड़ा अगर अपर सर्किट नहीं लगेगा तो फिर ये 3 से 2 में जाएगा और फिर 1 में और फिर एग्जिट भी हो सकता है। तो ये भी यहाँ पर वजह हो सकती है जो कि मैंने कल बताया था आपको। अभी यहाँ पर देखिए जो न्यूज़ निकल करके आ रही है वो हम आगे देखने वाले हैं। फिलहाल देखिए इस स्टॉक में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पिछले कुछ समय में जोरदार तरीके से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। लगातार अपर सर्किट लगा, फिर लगातार गिरावट भी हुई, फिर अपर सर्किट, फिर गिरावट, फिर अभी तेज़ी हुई है। और अभी कल की डेट में तो अपर सर्किट भी नहीं लगा है, ना ही लोअर सर्किट लगा है, नॉर्मली यहाँ पर ट्रेड स्टॉक हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस स्टॉक का अगर आप 6 महीने का चार्ट देखें तो देखिए किस तरीके से ऊपर से लगातार नीचे आया, फिर नीचे से उसी तरीके से ऊपर गया। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1 ईयर का तो और भी क्लियर होगा। देखिए कितने ऊपर के लेवल से स्टॉक गिर रहा था। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह पर देखिए लगातार स्टॉक सिंगल डिजिट में ही 2, 3, 4, 5 रुपये में था, पेनी स्टॉक ही था 2021 तक। और 2021 में अचानक से तेज़ी शुरू हुई। जब यहाँ पर सिंगल डिजिट पे था तभी मैंने भी बाइंग करने के लिए कहा था। वहाँ से जिन्होंने भी बाइंग किया काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। कुछ ही महीनों में स्टॉक 122 के लेवल तक पहुँच गया। 10 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट लोगों को यहाँ पर हुआ। और जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया उनको तो काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। और इसी वजह से मैंने कहा भी था कि प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल कर लीजिए, इतने शॉर्ट टर्म में अगर फ़ायदा हो रहा है तो। उस पेनी स्टॉक है काफ़ी ऊपर तक आया है। और उसके बाद देखिए फिर उसी तरीके से यहाँ पर गिरावट भी हुई। जिस तरीके से सिंगल डिजिट से गया था 122 रुपये तक, ट्रिपल डिजिट तक, फिर से गिर करके वापस सिंगल डिजिट तक आ गया 9 रुपये 35 पैसे का। इसने अभी 2-2.5 महीने पहले लो बनाया और फिर अभी वहाँ से जो है वापस से तेज़ी हुई है और ये अभी यहाँ पर 30 रुपये पर चल रहा है। तो इस स्टॉक में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो समझ सकते हैं यहाँ भी ऑपरेटर्स एक्टिव थे। सिंगल डिजिट में कई सालों तक स्टॉक रहा, फिर उसको ऊपर ले जाया गया ट्रिपल डिजिट तक, फिर गिराया गया नीचे सिंगल डिजिट तक लाया गया। तो इस स्टॉक में कुछ भी आप भरोसे के साथ पैसा नहीं लगा सकते, वो दोबारा हो सकता है। और जो फ़िलहाल तेज़ी हो रही है इसकी तो कोई वजह भी नहीं है। पहले वो जब तेज़ी हुई थी तो एक्वेशन की न्यूज़ थी, इस वजह से तेज़ी हो रही थी। अभी तो कोई न्यूज़ भी नहीं है, बल्कि उल्टे यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ चल रही है। सेबी यहाँ पर फ़ाइन लगा रही है कंपनी के ऊपर। अभी 40 लाख का फ़ाइन लगाया कंपनी और कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर, फिर 5 लाख का और लगाया क्योंकि उन्होंने क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो में ट्रेडिंग किया था।
एंट्री ऑर्डर जो सेबी का आया, जो कंपनी के खिलाफ फॉरेंसिक ऑडिट चल रही थी, उसमें भी कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर उन्होंने अपने 34 क्वार्टर्स में से 31 क्वार्टर्स में गलत शेयर होल्डिंग बताया। ये सेबी का आरोप था, इसका जवाब देने के लिए कहा था और 7 दिनों के अंदर सही शेयर होल्डिंग जारी करने को कहा था। उसके बाद कंपनी ने सही शेयर होल्डिंग जारी किया, तो उसमें ये पता चला कि हाँ, कंपनी गलत शेयर होल्डिंग बता रही थी। शेयर होल्डिंग 3%, 4%, 5% थी और वही बताया जो जा रहा था वो 36%, 22% इस तरीके से बताया जा रहा था। तो यहाँ पर भी कंपनी, ये जो प्रमोटर्स जो है, प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम थी, जबकि उसको बढ़ा करके बताया जा रहा था। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि भरोसा भी आप नहीं कर सकते हैं कंपनी के ऊपर, और भी भरोसा यहाँ पर घटता है। कोई भी कंपनी अगर शेयर होल्डिंग भी गलत बता रही है तो इससे यहाँ पर सभी चीज़ें नेगेटिव नज़र आ रही हैं और बहुत सी चीज़ें जो भी जवाब मांगा गया अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो जब तक क्लियर नहीं होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो यहाँ पर कोई भी सोच नहीं सकता है। तो मेरी राय में अगर सेफ रहना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी इस स्टॉक में नहीं करे, तो यहाँ पर वो अच्छा होगा जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर जो है इस स्टॉक में अभी इंट्राडे हो रहा है, तो डिलीवरी परसेंटेज देखिए NSE पर केवल 38.30% का है। इसी से समझ सकते हैं आपकी ऑपरेटर्स किस तरीके से एक्टिव है। यानी इसकी यहाँ पर जो है 61% से ज़्यादा यहाँ पर तो केवल इंट्राडे ही हो रहा है। तो यहाँ पर जो है इस स्टॉक में अगर हम बात करेंगे तो ऑपरेटर्स एक्टिव हैं और यहाँ पर इसी वजह से जो है यहाँ पर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना किसी न्यूज़ के यहाँ पर तेज़ी हो रही है। अचानक से गिरावट भी हो सकती है, अचानक से तेज़ी भी हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पर मंडे को हो सकता है तेज़ी देखने को मिले, चांसेस रहेंगे। हालांकि इस स्टॉक में यहाँ पर ऑपरेटर्स जब एक्टिव रहते हैं तो काफ़ी कहना मुश्किल है, लेकिन चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। 32 रुपये पे रेसिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है हालांकि स्टॉक को। देखिए, यहाँ पर जो न्यूज़ निकल करके आ रही है, जो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि न्यूज़ निकल करके आई है, सेबी की ओर से सर्कुलर जारी हुआ है और यहाँ पर बताया गया है एक्सचेंज ने कि लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज शॉर्ट लिस्टेड टू मूव फ्रॉम लॉन्ग टर्म ASM फ्रेमवर्क स्टेज 3 टू स्टेज 2, और ये इफेक्टिव होगा 10 जुलाई 2023 से। यानी कि इस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो ये जो स्टॉक है, यहाँ पर नाम देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप का है, ये लॉन्ग टर्म ASM के स्टेज 3 में था, तो स्टेज 3 से अब ये स्टेज 2 में मूव हो चुका है। तो 10 जुलाई से ये यहाँ पर स्टेज 2 में जाने वाला है। लॉन्ग ASM लिस्ट के लॉन्ग टर्म के स्टेज 3 से स्टेज 2 में हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है। स्टेज 2 से अगर स्टेज 1 में जाए और फिर एग्जिट कर जाएगा तो और भी अच्छा होगा। तो ये अच्छी खबर निकल करके आ रही है। यही मैंने कल भी बताया था कि इसी वजह से स्टॉक में अपर सर्किट नहीं लग रहा है, तो वो अच्छा है कि स्टेज ASM स्टेज से बाहर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत है कि इंट्राडे होगा तो फिर ऑपरेटर्स यहाँ पर उसका और भी यहाँ पर फ़ायदा उठाएंगे, रिटेलर्स इसमें यहाँ पर फंस जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बात करेंगे तो इसको अपडेट भी कर दिया गया BSE पर। यहाँ पर अगर आप जाकर देखेंगे तो ASM लॉन्ग टर्म स्टेज 2 यहाँ पर शो हो रहा होगा। अगर आप BSE पर जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर कुछ देर में कभी कभी स्टेज 3 भी आ रहा होगा, लेकिन कुछ देर बाद देखेंगे तो आप 2 भी आ रहा होगा, तो 3 आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वो स्टेज 3 में ही है, वो आपको स्टेज 2 में वो आ चुका है और मंडे से वो स्टेज 2 में तो दिखाई देने वाला ही है। तो यहाँ पर ये अच्छी खबर हो सकता है, आप तेज़ी देखने को मिले। और यहाँ पर अगर 32 रुपये का लेवल पार करेगा तो फिर ऊपर भी जा सकता है स्टॉक और भी। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैंने कह दिया कि काफ़ी रिस्की है, यहाँ पर कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो इन्वेस्टमेंट करने से बच्चे सेफ रहना चाहते तो वही अच्छा रहेगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।